तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप एक्सटेंशन एंड कमेंट्स और साथ साथ एचटीएमएल फॉर्मेटिंग और कोटेशन। तो बिना किसी देरी के लेट्स मूव इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एज ऑलवेज जाना है वेब डेवलपमेंट कोर्स पे एंड यहाँ पे तुम्हें वीडियो 4 नाम से एक फोल्डर बनानी है। अब ऐसा तुम्हें भी एग्जैक्टली करना है इसलिए क्योंकि तब जब तुम बाद में प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हें कहीं पे प्रॉब्लम हो तो तुम उस वीडियो को रेफर कर पाओ जिस वीडियो में तुम वो चीज़ देखो, और हो सके डैश करके उसकी हेडिंग में डाल देना क्योंकि टाइटल तुम्हें पता ही है। सिर्फ राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करो और फिर एज ऑलवेज अभी हम HTML ही पढ़ रहे हैं तो हमेशा index.html बनाना कोई दिक्कत नहीं। अभी आप कोई सा भी बना सकते हो बिकॉज करेंटली यू आर लर्निंग, तो बना सकते हो टाइटल जो भी टॉपिक्स हैं उनके नाम पे, बट मैं सजेस्ट करूँगा index.html की आदत डालो। एंड फिर यहाँ पे तुम्हें एक्सक्लेमेशन मार्क से बॉयलरप्लेट टेम्पलेट पूरा नोट डाउन करना है। एंड यहाँ पे हम देखने वाले HTML के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो वो टॉपिक्स तुम डेफिनेटली टाइटल में देख चुके हो तो यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो उसके पहले मैं सिर्फ टॉगल स्क्रीन कास्ट टॉगल ऑन कर देता हूँ ताकि जो भी मैं लिखूँ वो तुम्हें स्क्रीन पे दिखे एज यू कैन सी, है ना। फिर उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन की बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे प्रेटियर एक बहुत ही प्रेटियर तो है ही, वो HTML फॉर्मेटिंग के लिए आप कर सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है लाइव प्रीव्यू। जो मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं लाइव प्रीव्यू साइड बाय साइड देख पा रहा हूँ और जो भी लिख रहा हूँ वो तुरंत अपडेट हो जा रही है। एज यू कैन सी दिस इज अपडेटेड, है ना, साइड में दिस इज अपडेटेड। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइव प्रीव्यू। ये सब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ लाइव प्रीव्यू, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन तुम्हें इंस्टॉल करनी है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट जाओ तुम एंड यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करो। फोर्थ ऑप्शन के बाद होता है फिफ्थ, एंड फिर यहाँ पे तुम्हें सिंपली सर्च करना है लाइव प्रीव्यू। अब लाइव प्रीव्यू सर्च करने के बाद जो भी सबसे पहला तुम्हें एक्सटेंशन आए जस्ट उसे इंस्टॉल कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट के मतलब यू नो बाय माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए, है ना। अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। देखो तो भाई हमने कुछ वीडियोस में देखा पिछले की, जैसे कि तुम देख सकते हो लास्ट की कुछ वीडियोस जो है हमारी स्पेशली इन्हीं चीज़ों को फोकस रही है ना। जैसे कि ये वाली वीडियो बड़ा, जैसे कि हमने वीडियो 3 में ये सारी चीज़ें देखी थी, ऑटो सेव, एट्रीब्यूट, हेडिंग्स, एंड सिमिलरली वीडियो 2 में हमने ऐसा कुछ देखा। अगर तुमने उसे नहीं चेकआउट किया जाके पहले उसे देख के आओ और फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू करो। वीडियो 2 में हमें VS कोड इंस्टॉलेशन बेसिक्स देखा था एंड वीडियो 1 में हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। अगर नहीं देखे तो जाओ अपने लिस्ट चेक करो एंड उसे देखो। तो फटाफट से बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो कमेंट्स का होता है, देखो कमेंट्स होता है तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से तुम काम कर रहे हो एंड उस ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे जो मेंबर्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे कुछ मेंबर्स हैं ना। जस्ट ऑर्गेनाइजेशन में लेट मी सपोज कुछ मेंबर्स हैं, कुछ भी XYZ ABC, कुछ 5 या 6 मेंबर्स हैं एंड यू आर द मैनेजर। जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल यू आर मैनेजर एंड और जब तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो तो तुम्हें जो है अपने जो लोगों के कोड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे तुम उन्हें एक्सेस करोगे, तुम उन्हें यू नो रिव्यू करोगे बिकॉज तुम्हें ही अप्रूव करना है, बिकॉज तुम ही मैनेजर हो उस ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो कोड तुम्हें समझ आए, इसलिए तुम क्या चाहोगे कि जैसे कोई भी सेक्शन है, ये मान लो है एक सेक्शन है हेडर है ना। हेडर के बाद जो भी नेक्स्ट सेक्शन है, यू नो हेडर के बाद जो भी नेक्स्ट सेक्शन जो तुम देना चाहो से स्पैन में डॉट नेविगेशन लिंक, है ना। नेविगेशन लिंक अगर तुम दूसरा सेक्शन देना चाहो तो ये जो सेक्शंस है ये तुम कैसे समझाओगे? क्लास से तो समझ आ जाएगी, बट कई बार तुम्हें नेविगेशन लिंक का कुछ ऐसा क्लास देना पड़ा और हेडर का ईज के लिए कुछ ऐसा क्लास देना पड़ा, है ना, तो कैसे समझ आएगा? तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट्स का। ये चीज़ कमेंट्स होता है यूजली जो भी यू नो ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी कोड में जब तुम लोगों को समझाना चाहते हो। जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स है इसको कमेंट आउट करने वाला हूँ बिकॉज अगर मैंने एज इट इज़ कर दिया तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिखेगी, है ना। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और ये सपोज करो दिस एज हेडर सेक्शन
header section on the codes in this section are related to heading, है ना। वर्ड रैप ऑन कर लेना और से। तो ये कमेंट है, तो तुम्हें और वेबसाइट में नहीं दिखेगी, बट जो भी कोड पढ़ रहा है उसे दिखता है, तो इसी को हम कमेंट बोलते हैं। अब कमेंट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्टाइल इन एचटीएमएल, मतलब स्टाइलिंग कैसे देते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई एक डिव में जो तुम्हें हेडर दिख रहा है, हेडर में यूजली कोई नेम होता है, और वो नेम मैं करना चाहूँगा डेफिनेटली RNS ट्रैक, ठीक है। अब वो नेम जो है ये हेडर हो जाएगा, है ना। मान लो सबसे टॉप पे रहता है हेडर। फिर अगर मुझे इसको स्टाइलिंग देनी पड़ी, इंटरनल स्टाइलिंग की बात कर रहा हूँ। स्टाइलिंग 3 तरीके से होता है, पहले उसे देख लेते हैं, है ना। तो ये कुछ पहले इसे देखते हैं कि ऐसा सिनारियो है, HTML स्केलेटन या फिर स्ट्रक्चर है, मतलब एक तरीके से तुम्हारी शरीर है जिसमें बोन्स है, वो जो है HTML काम करता है, यानी कि बेस स्ट्रक्चर देता है, और CSS उसी की स्टाइलिंग होती है, जैसे कि तुम्हारा चमड़ा एंड, और जो जावास्क्रिप्ट होती है वो एक तरीके से लॉजिक होती है, सिंपल तुम्हारा ब्रेन, है ना, ठीक है। और जो CSS तो तुम्हें पता है, तुम्हारी लुक्स एंड तुम्हारी फेशियल एक्सप्रेशंस, स्टाइल वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। अब 3 टाइप्स ऑफ CSS होते हैं, है ना, जो तुम यूज़ करते हो। तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल CSS, जो कि हम इस प्रोजेक्ट में मोस्टली यूज़ करने वाले, बट अभी HTML चल रहा है तो अभी हम देखने वाले सिर्फ और सिर्फ इनलाइन CSS। इनलाइन CSS यूजली वो होता है जो उसी HTML एक किसी पर्टिकुलर टैग होता है उसी के बीच में दिया जाता है ना। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो स्टाइल कलर येलो दिया गया अंडर द H1, देन इट विल बी रेफर टू एज इनलाइन CSS, एंड इसी का यूज हम अभी करने वाले। तो जो हमारा यहाँ पे डिव टैग है इसको हम इनलाइन CSS देने वाले। तो स्टाइल तुम्हें देना, अपने आप VS कोड उठा लेगा। इस स्टाइल के बाद मुझे सपोज करो तो सबसे पहली चीज़ देनी है जो कि है ये, है ना। तो स्टाइल एट्रीब्यूट पहले जान लो कि ये स्टाइल है। सबसे पहले ये लिखते हैं। अब कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना, इसको मैं तुम्हें कमेंट्स में बताता हूँ। ये स्टाइल है, स्टाइल के बाद तुम्हें प्रॉपर्टी दिखेगी, प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद उसकी कोई वैल्यू होती है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में जो तुम देना चाहते हो, मतलब जो भी तुम उसको एक तरीके से स्टाइलिंग देना चाहते हो उसे प्रॉपर्टी कहेंगे, एंड वैल्यू जो होती है उसी की वैल्यू होती है ना। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे स्टाइल दिया, और फिर प्रॉपर्टी में मान लो मैं फ़ॉन्ट साइज देना चाहता हूँ, है ना, या फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी हमारा ये है बैकग्राउंड कलर वो भी एक्वा देना चाहेंगे, बिकॉज सबसे पहले हेडर में बैकग्राउंड कलर होता है ना। अब दूसरी स्टाइलिंग अगर मुझे देना हुआ मार्जिन, है ना, तो तुम यहाँ पे 0 कर सकते हो या फिर ऑटो कर सकते हो, है ना, जो भी एज यू विश, जो तुम्हें सूट करे, है ना। अब उसके बाद की चीज़ कि मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो भैया फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बढ़ाएंगे। देखो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए तुम्हें वहाँ पे जाना, फ़ॉन्ट साइज़ लिखना, एंड अगर तुम्हें जितना लार्ज चाहिए जस्ट उतना कर दो, एंड एज यू कैन सी, है ना, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। अब ये फ़ॉन्ट साइज़ तुम्हें काफ़ी बड़ा, मैंने ये यूज़ किया XX लार्ज। अगर मैं कोई भी वैल्यू सपोज करो 2 रन करता हूँ तो इतना बड़ा है, अगर मैं 5 करता हूँ तो कुछ ऐसा सिनेरियो, है ना। और साथ में तुम सेंटर भी दे सकते हो मार्जिन, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले वो बैकग्राउंड कलर हमने देखा कि अगर तुम्हें किसी का ये इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर देना, देन इट विल बी रेफर्ड एज बैकग्राउंड कलर। और अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना तो तुम कलर का यूज़ करते हो, है ना, जनरली। जैसे कि यहाँ पे लेट मी से मुझे कलर देना हुआ कोई भी यू कैन से ब्लू, और बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा ब्लैक के साइड जाना है, क्योंकि जो नहीं बैकग्राउंड जो है ब्लैक ही रहेगा, ब्लू और ब्लैक के बीच में। और जो कलर देना है वो मैं देना चाहूँगा इसमें, ठीक है, इसके बीच में। एंड नाउ यू कैन सी, ठीक है, अब तुम आउटपुट देख सकते हो कि हाउ लिटरली इट चेंजेस, ठीक है। तुम ऐसा कलर चेंज कर सकते हो कि ये जो ऊपर वाले मतलब जो भी टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा, एंड बैकग्राउंड का इतना। अब मुझे एक चीज़ नहीं पसंद आ रही है जो कि मैं हटाना चाहूँगा डेफिनेटली, और वहाँ पे ये चीज़ है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, डोंट माइंड इट। मार्जिन आप हमेशा 0 कर दिया करो, ठीक है। तो ये जो स्पेस थी ऑटो वो ख़त्म हो जाएगी, है ना।
अब मान लो ये टेक्स्ट मुझे सेंटर करना होगा क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अलाइन आइटम्स का एंड फिर करेंगे सेंटर, है ना। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि हम जो है इनलाइन CSS दे रहे हैं एंड डिस्प्ले हमने अभी भी कोई भी सेट नहीं किया है ना। देखो जैसा कि ये टेक्स्ट एकदम लेफ्ट साइड है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट। मैंने अलाइन आइटम्स कहा था, बट वो किसी भी जब हम बॉर्डर बॉक्स पढ़ने वाले हैं एंड डिस्प्ले चीज़ें पढ़ने वाले तो हम यूज़ करेंगे अलाइन आइटम्स का बड़ी चीज़ों के लिए। तो अगर कोई टेक्स्ट है उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन यूज़ करते हैं एंड तुम्हें सेंटर कर देना, मुझे सेंटर चाहिए, तुम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मेनली इसमें भी 4 होते हैं, है ना। सेंटर होता है एंड ओके ये क्या, ठीक है, एंड टॉप होता है, बॉटम होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है ना। यूजली ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है ना। ओके, और अगर तुम टेक्स्ट अलाइन देते हो वही चीज़ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट, राइट, स्टार्ट, जस्टिफाई एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें यूजली देखने को मिलती है ना। एक जब भी तुम किसी टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हो, चाहे लेफ्ट में, चाहे टॉप में, चाहे राइट में, चाहे जहाँ, है ना, यूजली, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों का, इन सारी प्रॉपर्टी वैल्यू, अब यहाँ से तुम इजीली समझ पा रहे हो कि ये जो फ़ॉन्ट साइज भैया, टेक्स्ट एंड लाइन है, ये सारी तो प्रॉपर्टी, मतलब जो स्टाइल हम दे रहे हैं एंड इसकी जो वैल्यूज है वो 5 रैम, सेंटर, ये सब है ना। तो अब जो इसके बाद की चीज़ है वो है हमारा फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली जो है ये यूजली कोई सा भी फ़ॉन्ट होता है, जैसे ये तुम्हें अभी दिख रहा है फ़ॉन्ट, ये कौन सा, जैसे कि तुम अपने डिवाइस में यूज़ करते हो, फ़ोन चेंज किए होगे, लिटरली कोई स्टाइलिश फ़ोन डेफिनेटली रखे होगे। तो अगर हमें फ़ोन चेंज करना है तो हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली का, है ना। फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करके हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और मान लो मुझे फ्रैंकलिन गोथिक मीडियम करना है तो तुम डेफिनेटली इसे सेलेक्ट कर लोगे एंड एज यू कैन सी फ़ॉन्ट ये जो है ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। अब सबकी चॉइस डिफरेंट होती है, बट हाँ ऐसे आप फ़ॉन्ट चेंज ईजिली कर सकते हो। बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट पर भी जा सकते हो, है ना, फ़ॉन्ट के लिए। एंड यूजली मैं प्रेफर करूँगा कि आप इन सब में से जो नॉर्मल लगे, अच्छा लगे, यूज़ कर लीजिए एंड दैट्स ऑल, वही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। अब बात है कोई भी चीज़ मुझे बोर्ड करनी है, तो उसमें मैं यहाँ पे दूसरा चीज़ मान लो स्पैन दे रहा हूँ एंड स्पैन में यूजली 4 चीज़ दे देता हूँ, है ना। तो 4 चीज़ देने के लिए मेरे को 4 स्पैन करना पड़ेगा, है ना। स्पैन के पहले मैं एक डिव कर देता हूँ, डिव डॉट, जिसमें मैं रखने वाला हूँ जो भी नेविगेशन लिंक है, ठीक है, NG, ठीक है। ये कुछ ऐसा सेक्शन होने वाला है जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं ना, कुछ ऐसा सिनेरियो, ठीक है। अब ये कोड कैसे बीच में दिया, तो तुम ऑड प्लस अप एरो देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ आ रहा था, है ना। तो अब ऐसे मुझे 4 स्पैन देने, एक तो हो गया, 3 और दे देते हैं, वो भी सेम क्लास के साथ, आई थिंक, ठीक है, सेम ही क्लास के साथ दे देते हैं बस, ठीक है, 3 और देते हैं। अब ये जो 3 दिख रहे हैं तुम्हें, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट है ना, जैसे कि ये भी हो गया, एक ही हो गया, है ना। अब तुम्हें चारों दिख रहे हैं स्पैन। अब मान लो पहला है होम सेक्शन, जैसा कि तुम ज़्यादातर वेबसाइट्स में देखते हो। दूसरा है यू कैन से यू नो कंटेंट कह सकते हो, या फिर जो भी वेब डेवलपमेंट जो हमारा प्रोजेक्ट है। तीसरा जो तुम कह सकते हो वो है कि सब्सक्रिप्शन, या फिर सिंपली तुम कुछ भी लिख सकते हो, है ना। और चौथा मान लो अबाउट अस, ठीक है। ये 4 सेक्शन तुम चाहते हो। अब तुम जो है उस पूरे डिव को एक मार्जिन दे देना, स्टाइलिंग में एक मार्जिन है, क्योंकि इन सब के बीच की मार्जिन आई थिंक 2 रैम रख लेते हैं, है ना, 2 रैम, जैसा कि कुछ ज़्यादा हो गया, है ना। पिक्सल में कर लेते हैं 5 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन 5 पिक्सल, या फिर हम 15 कर देते हैं, या फिर 10 कर देते हैं। 10 जो है सबसे बेटर लग रहा है मार्जिन। अब मार्जिन के अलावा एक और चीज़ होती है पैडिंग, क्योंकि मैं करेंटली, तुम भी अभी जस्ट ले लो, बाद में हम पैडिंग का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। पैडिंग में भी आई थिंक 1 रैम बेटर रहेगा, है ना। पैडिंग जो है इन सारे के अंदर देना पड़ेगा हमें आपस में, ठीक है। मार्जिन तो दे दिया,
अब पैडिंग जो है इन सब में स्पेशली देना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जिस करना है पैडिंग 1 रैम, है ना। सिमिलरली यही सेम चीज़ कॉपी करना एंड पेस्ट कर देना। अगर पैडिंग नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, हम इसका एक अलग सेक्शन करेंगे जल्दी ही, नेक्स्ट वीडियो शायद नेक्स्ट वीडियो नहीं, जब CSS शुरू करेंगे तो हम करेंगे, ठीक है। जस्ट अभी तुम इतना कर सकते हो। पैडिंग होता है यूजली स्पेस, ठीक है। ये देखो इन दोनों के बीच में स्पेस हो गया, तुम अभी भी समझ सकते हो, है ना। तो इसे हम पैडिंग यानी कि स्पेस बोलते हैं। अब 4 सेक्शन हो गया, होम, वेब डेव, सब्सक्रिप्शन, अबाउट अस, ठीक है। तो इनमें अगर तुम्हें स्टाइलिंग देनी है, सपोज करो होम, वेब डेव, इन सबको स्टाइलिंग देनी, तो सबसे पहले स्टाइलिंग किसको देनी, मान लो होम को देना, और तुम्हें करना है कुछ ऐसा चीज़ कि बोल्ड टेक्स्ट करना है ना, तो तुम कर सकते हो CS स्टाइलिंग से। बट जो अलग तरीका है वो ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ है जो होम है, इसके पहले एक और चीज़ तो तुम यूज़ कर सकते हो, वो है बी टैग का, है ना। बी टैग, और फिर तुम होम को जो है बीच में ले आना। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये बोल्डेड दिखेगी, बाकी सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी। और यहाँ पे तुम फ़ोन फैमिली भी चेंज कर सकते हो। इन सभी का फ़ोन फैमिली हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं एंड अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये होम जो है नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बड़े में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब होम क्या है, यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है बाकी इन तीनों के कंपैरिजन में, है ना। तो इस सेंस में हम कोई भी चीज़ बोल्ड कर सकते हैं। इन लाइन HTML की बात कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं। वैसे तुम CSS स्टाइलिंग से भी कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो ये देखो, सपोज करो यहाँ पे CSS स्टाइलिंग गए तुम एंड फॉन्ट वेट किए। फॉन्ट वेट में अब तुम चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, चाहे बोल्ड, बॉर्डर 800 900 मैं बॉर्डर कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा सिनारियो, चाहे तुम ये यूज़ करो चाहे यूज़ करो, बट मैं प्रेफर करूँगा इन दोनों में से कोई भी ना यूज़ करो। सबसे बेस्ट है एक्सटर्नल CSS, जो कि हम देखने वाले हैं, है ना। तो उसके पहले ज़रा कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें क्या हो गया, कौन सी एरर फिक्स, ओके। एंड वॉट्स ये सिनेरियो है कुछ स्कैन का, लेट मी क्विकली सी, ठीक है। ओके, जो हमारा एरर है यहाँ पे, ये गलती से ये कट गया था, है ना, एक कोटेशन, ठीक है। अब तुम देख सकते हो बोल्ड टैग। अब दूसरा चीज़ हमें किसी को मान लो देना हुआ इंपॉर्टेंट टैग बताना हो, ये भी यूजली बोल्ड होता है, बट हम इसे इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ जब इंपॉर्टेंट होती है तुम्हें डेवलपर्स को समझाना है या फिर, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग का, है ना। जो चीज़ है यहाँ पे यूज़ करते हैं हम स्ट्रॉन्ग का, है ना। स्ट्रॉन्ग से कुछ ऐसा होता है कि जो भी चीज़ है वो भी बोल्ड हो जाएगी। बस अंतर ये है कि डेवलपर्स को इसमें मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये हाईलाइट करता है। अब तीसरी चीज़ इटैलिक करना हो, मान लो मुझे सब्सक्रिप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ सब्सक्रिप्शन है इम्पॉर्टेंट, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ आई से यूजली इटैलिक हो जाता है ना। अब सब्सक्रिप्शन अगर इसके बीच में ले जाके पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन इटैलिक हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ताकि लोग अट्रैक्ट हो एंड उनका नजर जाए यूनिक चीज़ पे, है ना। अब इसके जो यही सेम चीज़ है एम्फेसाइज टैग, इटैलिक को ही एम्फेसाइज बोलते हैं। तुम चाहे आई टैग यूज़ करो चाहे EM टैग यूज़ करो, बोथ आर जस्ट सेम। और अगर तुम्हें स्मॉल टैग चाहिए, जैसे कि अबाउट अस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेटर से, तो यहाँ पे मुझे स्मॉल यूज़ कर सकते हैं हम। स्मॉल से कुछ ऐसा तुम्हें बेनिफिट होने वाला है कि यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू देम, एंड तुम आउटपुट देख सकते हो कि कुछ ये छोटा है इन तीनों के कंपैरिजन में, इस पर नज़र जा रही होगी इन दोनों पे तो डेफिनेटली, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एंड इसे हमने बोल्ड किया। इसमें इटैलिक टैग का यूज़ किया एंड इसमें स्मॉल टैग का यूज़ किया, कुछ ऐसा सिनेरियो। और अगर सपोज करो मुझे स्ट्राइक थ्रो करना है, नहीं चाहिए अबाउट अस के अलावा एक और सेक्शन ऐड कर देता हूँ, मान लो नहीं चाहिए ये सेक्शन, है ना, नहीं चाहिए, तो भाई नहीं चाहिए के बजाय मैं यहाँ पे एक और चीज़ इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ, वो है डेम, ठीक है। अगर मैं इस टैग का यूज़ किया, इस टैग का यूज़ करने के यहाँ पे देख सकते हो, लेट मी डू इट इन जूम, ये एज अ स्ट्राइक थ्रो यानी कि कट चुका है ना। लेट्स सी, अगर मुझे इसे मार्क करना है, नेक्स्ट टैग है जो हम पढ़ने वाले, वो चीज़ कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी हुई, कैसे हाईलाइट करते हैं। सपोज करो मुझे अबाउट अस हाईलाइट करना है, नहीं ज़रूर बट फिर भी है, ये हमारे बारे में एंड ये ज़रूरी है एक तरीके से।
तो हमें कोई भी चीज़ हाईलाइट करना है तो हम यूज़ करते हैं मार्क का। अब मार्क से कुछ ऐसा होता है, अभी तो तुम्हें नहीं दिख रहा, ये कोड उठाना है तुम्हें, ये दोनों, और इसे तुम्हें मार्क के अंडर डाल देना, और फिर जो ये चीज़ है तुम्हें हाईलाइटेड दिखेगी। मैं तुम्हें बड़े में दिखा देता हूँ, ये चीज़ जो है हाईलाइटेड दिख रही है, इसलिए हम मार्क का यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ हमें हाईलाइट करना होता है ना। अब कोई भी चीज़ अंडरलाइन करना हुआ, अब हाईलाइट के साथ सब्सक्रिप्शन पे मान लो अंडरलाइन करना हो, तो सब्सक्रिप्शन में तुम अंडरलाइन के लिए इन यानी कि INS का यूज़ कर सकते हो, जो कि एक तरीके से एलिमेंट है जो एक जो भी है वो एक तरीके से अंडरलाइन ऐड कर देती है। यहाँ पे अगर बीच में मैंने पुट किया, यहाँ पे तुम देख रही है ना। अब मैं एक अलग चीज़ देख रहा हूँ, अगर तुम स्टूडेंट हो या फिर तुम मतलब क्लास स्टूडेंट हो, क्लास 9, 10 या फिर 8 हो, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ें बहुत ही ख़राब लगती है लिटरली, क्योंकि तुम्हें अक्सर ये सारी चीज़ें रटाई जाती हैं। तो H2O हो गया इसका फॉर्मूला, तो या H2O, एंड उसके साथ तुम्हें अगर नेक्स्ट चीज़ ये 0 हो गया बाय माय मिस्टेक, सॉरी 0 करने का, और फिर मान लो CO2 हो गया। सबसे मैं बेसिक लिया हूँ, और तुम कोई सा और भी लिख सकते हो जिसमें कुछ ऐसा सिनेरियो है कि यहाँ पे जो है a प्लस बी का ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये तुम पढ़ोगे। अब यहाँ पे आउटपुट देख रहे हो कि ये सारी चीज़ें ऐसे आ रही है ना, तो इसको कैसे चेंज करें भैया, इसका तो हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं, तुमने तो कुछ अभी तक बताया नहीं। तो देखो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नीचे, अगर H2 में 2 नीचे करना है और CO2 में भी 2 नीचे करना है, और A स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर में क्या करना है, ऊपर करना है। तो जब नीचे है तो नीचे का मतलब क्या होता है, सब तुम देखते हो कि सब साइड हो जाओ, इधर हो जाओ, तो यहाँ पे तुम सब यूज़ कर लोगे, 2 के पहले सब यूज़ करना है ना, सब यूज़ कर लेना, और जो 2 है उसे तुम सबके बीच में पुट कर देना, जो तुम्हें दिखेगी वो ये चीज़ दिख रही है ना। एज यू कैन सी यहाँ पे जो भी स्पेस है उसे मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि वो टैग के अंदर है ना। तो H2O कुछ ऐसी दिख रही, CO2 में भी तुम सेम चीज़ कर सकते हो है ना, जो कि है जस्ट सब यूज़ कर लो है ना, सब यूज़ कर लो CO2 में है ना, और यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे आप भी देख सकते हो CO2 है ना। अब A स्क्वायर B स्क्वायर, अब सोचोगे भैया ये कैसे करें, इसमें तो ऊपर करना है। तो देखो जब ऊपर करना होता है तो सब में तो तुम P ऐड कर दो, यानी कि सब हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे जस्ट कर दो सब, एंड इसके अंदर पुट कर दो 2, तुम्हारा काम हो गया। अब यहाँ पे स्पेस को कट कर दो, या फिर ये जो सेकंड 2 है इसे हटा दो, एंड B में के बाद जो है सब यूज़ कर सकते हो, एंड लिटरली सब, एंड इसके बीच में पुट कर दो 2, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये चीज़ तुम्हें दिख रही कि कैसे कोई भी चीज़ अब यानी कि कैसे उसे सबस्क्रिप्ट करते हैं, एंड सुपरस्क्रिप्ट जो नीचे की चीज़ है उसे हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जो ये A स्क्वायर है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है, और CO2 में सबस्क्रिप्ट का है ना। अब इसके बाद की चीज़ है कि अगर कभी तुम्हें कोटेशन मार्क इंसर्ट करना होगा, लेट मी से कि तुम कहीं दूसरों का टाइटल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि H2 में एक मैं BR दे देता हूँ, 2 BR दे देता हूँ सिंपली, ठीक है। अब H2 में जो तुम चीज़ यूज़ करना चाहते हो वो किसी और का है ना। सपोज करो सक्सेस सबसे कॉमन इज नॉट अ डेस्टिनेशन है ना, इट्स सिंपली जर्नी, ठीक है। इसे यूजली हम जर्नी बोलते हैं, बिकॉज सक्सेस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। अगर तुम ये किसी और का यूज़ कर रहे हो और तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुम उसे क्रेडिट डेफिनेटली दोगे। तो क्रेडिट देने के लिए तुम यहाँ पे क्यू टैग का यूज़ कर सकते हो। क्यू टैग का कुछ ऐसा सिनेरियो है कि ये जो है यहाँ पे एज यू कैन सी कोटेशन मार्क लगा देता है, मतलब कोई भी चीज़ ये शो कर रही है कि तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुमने कहीं से कॉपी किया है, या फिर तुम उसे क्रेडिट देने के साथ कॉपी कर रहे हो है ना, या फिर ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब कोटेशन मार्क का तो तुमने देख लिया। अब ब्राउज़र को कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है, ब्राउज़र को यानी कि जो भी ब्राउज़र है उसको भी समझना चाहिए कोई भी चीज़, तो हम यूज़ करते हैं एब्रिविएशन का है ना। तो कोटेशन में सपोज करो तुमने एक और टैग दिया, ये एब्रिविएशन है ना, तो यहाँ पे जो टाइटल है वो तुम कह सकते हो फेमस कोट बाय, फेमस कोट
बाय फेमस पर्सन, क्या लॉजिक हुआ, फेमस कोट बाय फेमस पर्सन, ठीक है। एंड यही चीज़ अब तुम यहाँ करना चाहो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये टैग करो एंड इसको जस्ट तुम्हें ऑल्ट अप एरो करना एंड एज यू कैन सी कि ये तुम्हारा टाइटल आ चुका है एंड नीचे तभी डॉटेड लाइन हो गई, यानी कि तुम यहाँ पे एब्रिविएट कर रहे हो, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन, ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि ये किस चीज़ के बारे में, वो टाइटल की, ठीक है। अब तुम्हें कभी यूज़र या फिर कुछ भी तो तुम्हें एड्रेस, यानी कि उसका एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं एड्रेस, है ना। यहाँ पे एड्रेस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एड्रेस टैग का, एड्रेस टैग में यूजली हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि मान लो नोएडा, दिल्ली, ठीक है। मैं BR टैग दे देता हूँ बिकॉज तुम अभी मार्जिन पैडिंग जानते नहीं हो। या फिर मैं एक काम करता हूँ, सबसे बड़ी अच्छी सी एड्रेस दे देता हूँ इंडिया, है ना। या फिर कोई भी, लेट मी से महाराष्ट्र इंडिया, है ना। बहुत अच्छी लोकेशन है, तुम यहाँ पे चले जाना, मेरी लोकेशन पता चल जाएगी, महाराष्ट्र इंडिया। या फिर अर्थ नहीं, वर्ल्ड अर्थ फ्रॉम यूनिवर्स एंड मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। ये कुछ मानो एड्रेस है एंड यहाँ पे चारों में BR टैग का यूज़ कर लेना। अगर तुम्हें लाइन ब्रेक देनी, यहाँ पे भी BR, यहाँ पे भी सिमिलरली BR एंड यहाँ पे भी कोई BR नहीं, क्योंकि ये लास्ट है ना। तो अब जो आउटपुट में तुम देख पा रहे हो वो है कुछ ऐसा कि तुम्हें यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, यानी कि महाराष्ट्र इंडिया वर्ल्ड अर्थ, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी एंड फ्रॉम यूनिवर्स, ये BR टैग आ गया विच इज़ ऑफ नो यूज, है ना। बट ये है कहाँ, ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। एज यू कैन सी अब आउटपुट दिख रहा है मिल्की वे गैलेक्सी एंड फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यूजली जब हम कोई भी एड्रेस देना चाहते हैं किसी का ना, ये ऑटोमेटिकली इटैलिक हो जाती है एंड कुछ ऐसा सीन हो जाता है ना। अब इसके बाद कलर्स की बात करते हैं HTML में कि कलर्स तुम कैसे दे सकते हो। मतलब कलर्स तो हमने देखा बैकग्राउंड में, इसकी कुछ वैल्यूज भी देख लेता है ना। कलर्स तो देखा यहाँ पे कि ये हमने दिया था यहाँ पे कोई सा ब्लैक कलर, यहाँ पे येलो कलर, ठीक है। तो अगर उसके साथ तुम्हें वैल्यूज होता है तो 3 होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ कलर वैल्यूज होती है ना, 3 टाइप्स ऑफ कलर वैल्यूज होती है सिंपली बेसिकली, ठीक है। और उन्हीं 3 को हम पढ़ने वाले। सबसे पहला RGB, दूसरा है हेक्स डेसिबल एंड तीसरा है HCL, ठीक है। ये 3 के पढ़ने वाले। और इसमें एक और सबसेट है, वो है HSNA, ठीक है, HSNA। अब यहाँ पे A अल्फा होता है, H ह्यू होता है, S सैचुरेशन होता है, N होता है, ये कुछ ऐसा होता है ना, एज यू कैन सी। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें यूनिक दिख रही है, वो A है, A का डिफरेंस है। तो उसके पहले RGB पे देख लेते हैं। RGB में जो होता है, R होता है रेड होता है ना, रेड होता है, और जो G होता है वो ग्रीन डिनोट करता है एंड जो B होता है वो ब्लू डिनोट करता है। अब इसकी कुछ वैल्यूज होती है, ये वैल्यूज डिफर करती है 0 से 2025 तक। अब रेड में तुम 0 से लेकर 255 के बीच में कोई वैल्यू दे सकते हो। तुम सिमिलरली ग्रीन में 0 से लेकर 25 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हो ब्लू में, बट याद रखना जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कलर। जैसे 255 दे रहे हो तो वो कम्प्लीटली रेड रहेगा और बाकी 2 में 0 दे रहे हो। अगर उसमें कुछ दे रहे हो तो वो थोड़ा ऑरेंजिस होगा, यानी कि मिक्स कलर होते जाएगा, है ना, कुछ ऐसा सिनेरियो है। अब मैं तुम्हें इसे करके दिखाता हूँ, है ना, RGB का यूज़ करके। अब मान लो ये जो एड्रेस है इसमें मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तुम स्टाइल यूज़ करोगे एंड VS Code ऑटोमेटिकली उठा लेगी एंड BG कलर सर्च करना। बैकग्राउंड कलर में एक चीज़ है जो कि हम यूज़ करने वाले RGB का, है ना, RGB। अब रेड जो है, मैं मान लो कोई भी वैल्यू 255 दे देता हूँ, और ग्रीन मुझे बहुत कम चाहिए, अराउंड 50 चाहिए, एंड जो ब्लू है ये थोड़ा सा डार्कर चाहिए, अराउंड 120, है ना, कुछ ऐसा सिनेरियो। अगर मैं वहीं पे ये सेम चीज़ अपोजिट कर देता हूँ, मुझे रेड चाहिए 50 और जो ब्लू चाहिए वो चाहिए 255, है ना, या फिर ब्लू चाहिए 180 ताकि थोड़ा सा लाइट लगे, या फिर ब्लू चाहिए ज़्यादा बेटर है 120, ठीक है, 120 नॉट
ठीक है, 120 चाहिए ऐसा कुछ। और जो कलर है उसे भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि कुछ इम्पैक्ट हो। कलर जो है वो एंटिक वाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली कलर येलो चाहिए, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि बैकग्राउंड ये होगा, कलर ये होगा। तो जो RGB का यहाँ पे हमने यूज़ किया, ये तीनों वैल्यूज हैं, ठीक है। रेड की वैल्यू 50 है और ग्रीन की 50, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अगर 0 कर दूँ तो तुम्हें थोड़ा यहाँ पे जो डिफरेंस दिखेगा वो ज़्यादा विजिबल हो रहा है ना। अगर रेड 0 कर दूँ तो तुम्हें और एक चीज़ दिखेगी कि कम्प्लीटली ब्लू है और रेड से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है ना। तो रेड आई थिंक 50 ही सही लग रहा है ना। तो अभी तुम आउटपुट देख सकते हो कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही है ना, कि मतलब बैकग्राउंड RGB में होता है। अब हेक्स डेसिमल की बात करते हैं, तो हेक्स में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे भी 3 होते हैं ना, बट यहाँ पे स्टार नहीं लगता, ये हैश लगता है। हैश में कुछ ऐसे 0 0 2, मतलब यहाँ पे सिंपली F F F F F F, ठीक है, 6 बार होता है। एंड इसी को जो है हम मेनली बोलते हैं क्या, जो भी हेक्स डेसिमल है, ठीक है। अब इसमें पहला 2 F रिप्रेजेंट करता है रेड को, दूसरा 2 F रिप्रेजेंट करता है ग्रीन को, तीसरा 2 F रिप्रेजेंट करता है ब्लू को, ठीक है। अब ये वैल्यू 0 से F तक होती हैं यूजली। और इसके बाद की चीज़ें जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन आता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, वो है HSN की, ठीक है। अब उसके पहले मैं तुम्हें इसका भी थोड़ा सा आउटलेट दिखा देता हूँ। जो H2 है इसमें है ना, यहाँ पे स्टाइल में हेक्स डेसिमल का है ना यूज़ करने वाले, जो कि है कलर, ठीक है। मैं टेक्स्ट कलर लेट में सी हेक्स का यूज़ करके है ना, तो मैं FF दिख रहा, तो ये कम्प्लीटली वाइट है। अगर यहाँ पे मैं 0 0 कर देता हूँ तो ये येलो हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा चेंज है। तो इसे सिंपली हम बोलते हैं, ठीक है। अब तुम सपोज करो यहाँ पे जो है 2 0 देना चाहोगे, है ना, F एंड यहाँ पे तुम 22 करना चाहते हो, ठीक है। तो कुछ ये रेड हो जाता है ना, एंड आई थिंक ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू को लेट में से 30 दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब 0 से लेकर 99 तक ये वैल्यू दे सकते हो। एंड F जो होता है ये उसने वाइट के लिए यूज़ होता है ना। 99 अगर मैं दे देता हूँ तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, तो आई थिंक 50 इज़ बेटर, ठीक है। तो ये जो है कुछ ऐसे काम करता है हेक्स डेसिमल। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो है HSN, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है ये ह्यू बोलते हैं, एंड S को सैचुरेशन बोलते हैं, एंड N है जिसको जो भी वैल्यू होती है, मतलब परसेंटेज वैल्यू होती है ये सब। N जो है परसेंटेज वैल्यू होती है, H जो है डिग्री वैल्यू होती है, ठीक है। और ये जो N है इसको समझिए लाइटनेस भी बोल सकते हैं ना। अब एक चीज़ है अल्फा, ये जो हम HSN डे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये यूजली ट्रांसपेरेंसी होता है। मतलब अगर 0 है तो फुली ट्रांसपेरेंट है, अगर 1 है तो एक तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे कि ये कंप्लीटली नॉट ट्रांसपेरेंट और ये वाली कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। तो इसका 0 है, इसका 1 है। और ये वैल्यू याद रखना हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है ना। तो ये कुछ सिनारियो है HSN का, ठीक है। यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा की बात कर रहा हूँ, 0 से 1, बाकी तो वैल्यूज होती हैं, जैसे कि H परसेंटेज वैल्यू होता है, H डिग्रीज होती हैं, और जो S है वो परसेंटेज वैल्यू होता है, और N भी परसेंटेज, यानी कि S और N, SN जो होता है परसेंटेज वैल्यू होता है, H जो होता है वो डिग्री होता है, ठीक है। अब हम स्टाइलिंग दे देते हैं H2O को, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे H2O को नहीं दिख रहा होगा तो तुम कंट्रोल F करके H2O फाइंड कर सकते हो, है ना, वहाँ पे पहुँच सकते हो अगर तुम्हें नहीं दिख रहा। बाय द वे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है ना, H2O कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। तो H2O का नाम मान लो ये वेब डेव है, ये दिख रहा है। वेब डेव को अगर स्टाइलिंग देनी हुई, ठीक है, वेब डेव, तो इसको कैसे स्टाइलिंग देंगे। देखो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जाता हूँ मैं एंड सिंपली स्टाइल देना, ठीक है। अब मान लो मैं कलर कुछ और चाहता हूँ, मैं कलर चाहता हूँ कुछ और, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HSN की प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, तो ह्यू जो है डिग्री में, तो जैसे कि मैं मान लो 220 या फिर 300 नहीं, या फिर 150 डिग्री दे देते हैं, है ना। और सैचुरेशन परसेंटेज वैल्यू होता है जो कि हम मान लो 40% दे देते हैं। एंड लाइटनेस जो कि N से हम कह रहे थे, उसमें अगर हमें कोई भी वैल्यू देनी है तो नेट में से 70%, या फिर लाइटनेस बहुत कम चाहिए 20%, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हें आउटपुट कुछ दिख रहा है वो ये कलर दिख रहा है ना,
जो कि ब्लैक के करीब है, ब्लू के करीब है। अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो वही रही चीज़ें, बट जो चीज़ चेंज हुई वो परसेंटेज, ठीक है, वो डिग्री। अगर इसे तुम करते हो तो यहाँ पे डिग्री में चेंज आता है ना, सिंपली। एंड दिस इज व्हाट ऑन HSN। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है ए के लिए कॉमन लगा के तो मैं इसे अल्फा बोलते हैं सिंपली। अल्फा जो है ट्रांसपेरेंसी, मैं 1 कर देता हूँ तो ये फुली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो है मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट। मैं इसके लिए एक बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे, है ना। बैकग्राउंड आई थिंक ये लो, यही काम करेगा रेड पे, है ना। तो अल्फा में मुझे देना है, सपोज करो तो बैकग्राउंड क्या है, कम्प्लीटली, ठीक है। अगर 0 दे देता हूँ ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना, एक तरीके से ये जो वर्ड है। और वहीं पे अगर मुझे कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं करना तो 1 दे दूंगा, है ना, जो इसमें मिक्स हो जाएगा, है ना। अब मुझे 0.5 देना होगा तो 0.5 से ही हाफ हो गया, है ना, ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे अगर मुझे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कराना और येलो ही चाहिए, है ना, तो HSL यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है वो HSL में, ठीक है, कुछ भी दे देते हैं 100, एंड सेचुरेशन में 20% दे देते हैं, एंड लाइटनेस में 40%, ठीक है। अब कुछ ये कलर दिख रहा है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ बिकॉज मेरा कलर वो सिलेक्शन कभी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये बैकग्राउंड है, बट अगर मुझे हटाना तो अल्फा में मैं सिंपली क्या करूँगा, 1 कर दूंगा, ठीक है। 1 अगर कर दूंगा तो क्या होगा, फुली नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट करना है तो सिंपली तुम 0 कर दो, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड हट जाएगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है ना। तो हमने देखा ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।